हेलो फ्रेंड्स, हम हमेशा बहुत सारे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ बिजनेस होते हैं जो कि हमारे नज़रों में नहीं आते या फिर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन उस तरह का बिजनेस बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के देता है इन्वेस्टर को, और हमारे कम्युनिटी में भी, हमारे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा चेंज लाता है। तो आज का बिजनेस एनालिसिस कुछ इसी तरह का बिजनेस के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड राइट आफ्टर दिस इंट्रो। तो नॉर्मली हम जिस बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं वो थोड़ा सेक्सी बिजनेस होते हैं, यानी कि फाइनेंस, एविएशन, फार्मा, केमिकल, ऐसे बिजनेस के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करने का प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ बिजनेस होते हैं जैसे कि पेंट, सीमेंट या फिर जो पाइप्स हो गया, जिनके बारे में ज़्यादा लोग डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन इस तरह का बिजनेस अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के दिए है। उनमें से आज एक कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमने इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट क्यों किया है। क्योंकि अपने आईपीओ के बाद 2006 में अपने आईपीओ के बाद ये आज तक 15 साल में अपने इन्वेस्टर को 37 टाइम्स रिटर्न बना के दिया है। 37% नहीं, 37 टाइम्स रिटर्न बना के दिया है। और दूसरा बात, ये जो कंपनी है इंडिया में सीपीवीसी पाइप, यानी कि जो क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स है, उनको इंडिया में लेके आई है। और इंडिया में अभी इसका मार्केट शेयर, इस पाइप में इस कंपनी का मार्केट शेयर 75 से 80% है, यानी कि ऑलमोस्ट मोनोपोली स्टेज में हम लोग बोल सकते हैं। तो इस कंपनी का नाम है एस्ट्रल पाइप्स। हाँ दोस्तों, आज हम एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पाइप्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि इसका मेन बिजनेस पाइप्स में ही है। तो अगर पाइप्स के बारे में हमारा आइडिया इतना अच्छा नहीं होगा, देन हम इस कंपनी को अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते। तो जनरली पाइप्स अभी इंडिया में जो कॉमनली यूज पाइप्स है वो 3 तरह का होता है। एक है जीआई, यानी कि गाल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जो कि जनरली आयरन या फिर कॉपर का बना हुआ होता है। दूसरा हो जाता है पीवीसी पाइप, और तीसरा हो जाता है सीपीवीसी पाइप। तो जीआई पाइप में 3 मेन तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिन होल लीक होता है, यानी कि जो छोटे छोटे लीक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करें। दूसरा हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, क्योंकि हम लोग देखें कि कोरोजन हो जाता है जो स्टील पाइप्स में। उसके वजह से अगर किसी भी तरह का चीज़ यहाँ पे आ जाता है, मतलब पाइप के अंदर आ जाता है, तो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है और पूरे पाइप को ये डैमेज करता है, या फिर जो पूरे फ्लो को, वाटर फ्लो या फिर कोई भी तरह का फ्लो हो, देन उसको डैमेज कर देता है। तो ये हो गया जीआई पाइप्स का प्रॉब्लम। अभी आ जाते हैं पीवीसी पाइप में। तो पीवीसी पाइप में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जीआई पाइप का जो सारे प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर विस्टर्न नहीं कर पाता। ये हाईएस्ट 140 फ़ारेनहाइट तक विस्टर्न कर पाता है। तो कुछ क्रिटिकल केसेस में हम पीवीसी पाइप्स को भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ऊपर आ जाता है सीपीवीसी पाइप। ये जीआई पाइप का जो सारा प्रॉब्लम था उसको तो सॉल्व करता ही करता है, लेकिन जो पीवीसी पाइप में जो टेम्परेचर का प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व करता है, क्योंकि ये 200 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर विस्टर्न कर सकता है। तो अभी हमको जब पाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, तो अभी इस कंपनी के बिजनेस पे आते हैं। तो ये कंपनी ने जब सीपीवीसी पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था वो 2000 के आसपास किया था। तो 2000 से 2003 या 4 तक ये जनरली फोकस करते थे कि जो कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे ये लोग फोकस करते थे। लेकिन यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम था, ये अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम होता है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो सस्ते से सस्ता रखना है, उसके साथ अच्छा वैल्यू भी प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे जो सीपीवीसी पाइप का जो प्राइस था, ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद ये पाइप का जो रेट था ये नॉर्मल जो जीआई पाइप से 20% ज़्यादा था। ज़्यादातर कोई भी इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो 2004 में इन्होंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया और अभी एक दूसरे सेगमेंट में फोकस करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह का सेगमेंट हो जाता है। एक सेगमेंट तो है जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, दूसरा है जो रियल एस्टेट डेवलपर है या फिर जो प्लम्बिंग का बिजनेस करते हैं, उन पे ये लोग फोकस करने वाले थे अभी। तो अगर आप एक रिटेल साइड में जा रहे हैं, देन यहाँ पे 2 मेन चैलेंजेस आ जाते हैं। पहले तो लोगों को आपको कन्विंस करना है, लोगों को दिखाना है कि आपका भी एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा चीज आपको ये करना है कि अभी लोगों को पता चल गया, अभी लोग दुकान में जाएंगे, देन वो प्रोडक्ट उस दुकान में अवेलेबल रहना चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इन्होंने बहुत एक अनोखा रास्ता चुना, क्योंकि जब हम कभी भी अपना घर बनाते हैं या जो रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं, उन्हें पाइप के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो हम लोग एक ही आदमी से पूछते हैं, वो है प्लम्बर, क्योंकि वो ऑलरेडी पाइप्स के बारे में जानता है, वो हमारा फिटिंग करने के लिए आएगा, उसको पता होगा कि कौन सा ब्रांड अच्छे से सप्लाई कर पा रहा है, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा है। तो जनरली हम लोग उससे ही एडवाइस लेते हैं। वो एडवाइस देने के लिए सही पर्सन है कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे लोग उससे ही एडवाइस लेते हैं। तो उन्होंने उस मिसिंग पर्सन को ढूंढा, जो प्लम्बर्स होते हैं उनको ढूंढा,
जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस मार्केट पे, लेकिन उन्हें तब तक कोई भी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था। तो इन्होंने प्लम्बर्स के लिए बहुत कुछ किया। पहले तो उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। ऐसा नहीं कि आपको एक कोर्स करने का सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं। इन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया। प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू ये लोग एजुकेट कर पा रहे थे कि CPVC पाइप जो है ये GI पाइप से या फिर PVC पाइप से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ ये अपना एक ब्रांड बिल्डअप कर रहे थे वो प्लम्बर्स के माइंड में, जो कि एक मेन इन्फ्लुएंसर है। ये बिजनेस में ये लोग मेन इन्फ्लुएंसर है। तो जब भी कोई भी आदमी इन्हें पूछता है कि कौन सा ब्रांड का पाइप मुझे लाना चाहिए, देन ये प्लम्बर्स ऑलरेडी इन्फ्लुएंस थे, तो ये ऑब्वियसली बोलेंगे कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का पाइप लाओ। तो इसी तरह का चीज़ कंटिन्यू करते ही 2005 से 2008 तक 10,000 प्लम्बर को ट्रेनिंग दे चुके थे। 10,000 अलग अलग प्लम्बर को ये लोग ट्रेनिंग दे चुके थे। अभी आ जाते हैं दूसरा सेगमेंट। आपने तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, लेकिन आपको सारे जगह पे प्रेजेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। इनका तभी इतना ज़्यादा प्लान नहीं था और इनका ज़्यादा कैपेसिटी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस फील्ड पे। और ये जो डीलर शॉप्स होते हैं या फिर जो डीलर कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप करके अपने प्रोडक्ट का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन किया। साथ ही साथ जब 2004 में जो जनरल इलेक्शन चल रहा था, उस टाइम पे ये आज तक और स्टार न्यूज़ में अपना एडवर्टाइजमेंट करके लोगों के दिल में भी, जो कि एक इन्फ्लुएंसर नहीं है लेकिन जो लास्ट में पाइप खरीदेगा उसके दिमाग में भी अपना एक छाप छोड़ रहे थे। तो अभी आ जाता है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इस बिजनेस में इन्होंने ऐसा क्या किया कि जब 14 या 15 साल में इन्होंने 80% ऑफ द मार्केट कैप्चर कर लिया। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इन सबको इन्होंने पीछे छोड़ लिया। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था। तो 2004 के आसपास इनका जो सेल था वो 7.7 करोड़ का था, लेकिन इन्होंने इतना सारा एडवर्टाइजमेंट, इतना सारा ब्रांडिंग कर दिया था कि इनको पता चला कि उनका सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला है। तो उसके लिए उन्हें बहुत ही एक बड़ा कैपेसिटी चाहिए जो कि उस लेवल का प्रोडक्शन कर पाए। तो 2004 में जो उनका सेल था उससे 3 गुना ज़्यादा ये लोग कैपेक्स करने वाले थे। कैपेक्स यानी कि अपना प्लांट सेटअप करने वाले थे, ऑलमोस्ट 20.3 करोड़ का। और इतना बड़ा प्लांट सेटअप करने के बाद भी ये लोग डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि 5 साल के अंदर ये लोग 3 प्लांट सेटअप करेंगे। बट इनका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये लोग मेंटेन नहीं कर पाए और 5 साल के अंदर ये लोग 22 फैक्ट्री सेटअप कर दिए। तो अभी लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि थंबनेल में आपने देखा था कि दबंग पाइप्स मैंने लिखा था। तो दबंग पाइप्स इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2012 में ये लोग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक रन किए थे, जब 2010 में सलमान खान का दबंग और 2012 में सलमान खान का उसका एक सीक्वल दबंग 2 आया था। तो इन्होंने उनके साथ एक टाई अप करके अपना एक कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके बाद इस पाइप्स को प्लम्बर्स दबंग पाइप के नाम से भी जानने लगे। कि ये था पूरा एनालिसिस कैसे एस्ट्रल पॉलिटेक्निक बस 20 साल में 80% ऑफ द मार्केट कैप्चर कर लेती है जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे। आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।